हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं ना अभी बिजी पे जो बिजी हमारा सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। काफी सारी वीडियोस में बना चुका हूँ। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियोस है। आपने सुना होगा आरसीएम जीएसटी में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देखिए, नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है? नॉर्मली टैक्स जो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी होती है सेलर की। सेलर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है टैक्स का। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पर सेलर पेमेंट करता है गवर्नमेंट को टैक्स का। लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है जहां पर सेलर पे नहीं करेगा, वहां पर परचेजर पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स। तो जब परचेजर जिस ट्रांजैक्शन पर है, परचेजर को टैक्स पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, तो उसे हम लोग उस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहते हैं आरसीएम। आरसीएम क्यों लाया गया? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि सेलर से पैसा वसूल करना टिपिकल टास्क होता है। तो इस कारण से, चूंकि सेलर से पैसा वसूल करना टिपिकल टास्क होता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, उनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्विस या गुड्स को नोटिफाई कर लिया है, गुड्स को या सर्विस को नोटिफाई कर दिया है। सेक्शन इसकी अगर मैं बात करूं, सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9(4), इसमें सर्विस और गुड्स स्पेसिफाई है। इसमें आपकी कुछ स्पेसिफाइड गुड्स, अभी यहाँ पर सिर्फ एक रियल एस्टेट सेक्टर, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, बस वही अभी स्पेसिफाई किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत, 9(4) के अंतर्गत। इसमें पार्टी जो जो क्या कहते हैं, पार्टी है जिससे आप माल परचेज कर रहे हो, वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, वो आप अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। लेकिन 9(4) में यदि आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेज करते हो, यदि आप अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेज करते हो, तो आपको 9(4) के अंतर्गत जो भी आपकी सर्विस या गुड्स नोटिफाई है, उस केस में आपको आरसीएम के अंतर्गत टैक्स जमा करना पड़ेगा। अभी तक 9(4) में सिर्फ एक ही सेक्टर को नोटिफाई किया गया है, रियल एस्टेट सेक्टर को। किसको? रियल एस्टेट सेक्टर। यदि सीमेंट वगैरह परचेज करता है या मटेरियल परचेज करता है या कैपिटल गुड्स परचेज करता है, तो उसको आरसीएम पर टैक्स देना पड़ेगा 9(4) के अंतर्गत। यहाँ पर कौन सी पार्टी है? यहाँ पर जिस पार्टी से आप माल परचेज कर रहे हो वो कौन सी है? अनरजिस्टर्ड पार्टी है। यहाँ पर पार्टी जिससे आप माल परचेज कर रहे हो वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। सही है? क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे। पहले 9(4) के अंतर्गत लिमिट भी थी और हर केस में लग रहा था आरसीएम, जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था। लेकिन बाद में इसको डेफर्ड भी करा गया और अब ये फिलहाल में एक ही सेक्टर को नोटिफाई किया हुआ है, रियल एस्टेट सेक्टर को। क्लियर है? अब हम लोग इसकी जो एंट्री करेंगे, आरसीएम की एंट्री किसमें करेंगे? हम लोग बिजी में। बिजी में हम लोग कैसे इसकी एंट्री करेंगे, कैसे इसको रिपोर्ट करेंगे, हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। जो हमारा सॉफ्टवेयर है बिजी का, फिलहाल में हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। या आप देख सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं, है ना। कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट कंपनी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से पहले कंपनी क्रिएट करेंगे और मेरे पास में ये आपका ये बिल है, हसन बिजनेस कंसल्टेंट। इनसे हमने लीगल सर्विस ली है। बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक या दो आपको ट्रांजैक्शन मिलेंगे आरसीएम वाले। एक तो जीटीए का मिलता है और एक आपका लीगल सर्विस का मिल जाएगा और एक डायरेक्टर्स वाला केस मिल जाएगा। बाकी आपको अधिकतर, या और एक रियल एस्टेट वाला, ये कुछ ही ट्रांजैक्शन है जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिल जाएंगे आरसीएम से रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं, एक पार्टी है हसन बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में। इससे हमें लीगल सर्विस मिली है, तो ये 15,000 रुपए की। तो ये जो लीगल सर्विस है, इससे हमने ली थी, इसे हमने क्या देना है? 15,000 रुपए देना है। तो देखिए, अब चूंकि 15,000 रुपए देना है, लीगल सर्विस कौन सी सेक्शन में आएगा? 9(3) में आएगा। रियल एस्टेट वाला तो है नहीं, है ना, 9(3) में आएगा। ये जो 9(3) के अकॉर्डिंग हमें क्या देना पड़ेगा? इस पर टैक्स, आरसीएम के अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे पास में अभी दो बिल हैं, एक बिल 15,000 का है, एक बिल आपको ये 20,000 का है। मैं आपको ना जीएस जो आपका विधि सॉफ्टवेयर है, उसमें दो तरीके से हम लोग आरसीएम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप आरसीएम की एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहला वाला तरीका। पहले वाले तरीके में हम परचेज में पहले बुक करेंगे इसकी एंट्री, पहले परचेज में इसकी एंट्री बुक करेंगे, उसके बाद में इसका हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। फिर मैं आपको रिपोर्ट में भी दिखाऊंगा, जीएसटी की जो रिपोर्ट है जीएसटी 3V, उसमें दिखाऊंगा। इसके बाद में हम लोग सेकंड तरीके चुनेंगे। सेकंड तरीके में हम लोग चलेंगे जर्नल के थ्रू। किसके थ्रू चलेंगे? जर्नल के थ्रू।
पहले जनरल में हम लोग इसकी एंट्री डालेंगे, उसके बाद में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो पहला तरीका हम लोग चलते हैं, पहले किसी तरीके से चलते हैं, परचेज वाले तरीके से। पहले मैं आपको परचेज बाउचर में मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले तो सबसे पहले हमें कंपनी ही क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं कंपनी एक बार क्रिएट कर लेता हूँ, केवीएस स्वीट्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पर क्रिएट कर लिया, केवीएस स्वीट्स। इसके बाद में इस इंडिया की है, और इसका जो स्टेट है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर हम लोग ले लेते हैं, बिल है आपके 2/4/2021 का है ना, तो 1/4/2021, सही है, 1/4/2021 ले लिया। एड्रेस इसका, एड्रेस यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, सही है, यहाँ पर लेते हैं पेस्ट। इसका पैन नंबर और ये भी मुझे डालना है, तो एक मिनट को मैं पैन नंबर ले लेता हूँ। मेरे पास में एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटैक्स, GST, यहाँ से इस पार्टी का मैं पैन नंबर भी उठा लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 मिनट लगेंगे मुझे पैन नंबर उठाने में, पैन नंबर और जीएसटी नंबर दोनों मुझे डालना है यहाँ पर। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं लॉगिन। ये कंप्यूटैक्स का हमारा सॉफ्टवेयर है। कंप्यू ऑफिस से रिलेटेड भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पे डाली हुई हैं, उसको भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं कंप्यू जीएसटी में। कंप्यू जीएसटी में जाने के बाद में मुझे जो पार्टी है आपकी केवीएस स्वीट्स, उसको सर्च करना है। केवीएस स्वीट्स, ये आपकी पार्टी हो गई, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ से मैं जीएसटी नंबर उठाऊंगा और पैन नंबर उठाऊंगा। तो एक बार मैं यहाँ से ना जीएसटी नंबर उठा लेता हूँ। जीएसटी नंबर यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और देखता हूँ जीएसटी नंबर तो नहीं, हाँ पैन नंबर डालना है यहाँ पर। तो फिलहाल में अभी ना मैं पैन नंबर यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, जीएसटी एनेबल करना है, यस जीएसटी एनेबल करना है। सैस एनेबल करना है, नहीं करना है। जीएसटी नंबर, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, रेगुलर है, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो एक बार मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से उठा के मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे कर लिया पेस्ट। ठीक है, ये हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। डिफॉल्ट रेट सेट करना है, क्या क्या एक या दो रेट है, मुझे डिफॉल्ट रेट सेट नहीं करना है, और ना ही मुझे किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से कोई कॉपी मास्टर करना है ना। इसको मैं कर लेता हूँ नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे कर लेता हूँ सेव। तो आप सेव करना चाहते हैं, यस सेव करना चाहते हैं। अब ये आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में यहाँ से पूछेगा क्या पासवर्ड भी रखना है, तो फिलहाल में अभी तो हम इस पर पासवर्ड पर जो ऑथेंटिकेशन है इस पर हम कर देंगे नो। थोड़ा सा भाई 60% कंप्लीट हो चुका है, 70% कंप्लीट हो चुका है आपका काम, मतलब कंपनी क्रिएट करने का काम। तो अब आप ये दे सकते हैं 90% हो चुका है, कुछ ही आपके मिनट रह गए हैं, ये आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ओके, इसके बाद में आपसे पूछ रहा है क्या आप यूजर अथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या आप पासवर्ड और यूजर आईडी सेट करना चाहते हैं, नो। फिलहाल में मैं नो करता हूँ यहाँ पर। इसके बाद में सेव पे क्लिक करके हम लोग आगे आ जाते हैं। अब जैसे ही आगे आ जाएंगे, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, तो अभी हम लोग इसको टच नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपकी कंपनी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हमें करना है क्या है, ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद में मैंने आपको बताया था कि पहले तरीके से हम लोग चलेंगे, पहले हम लोग इसको परचेज में डालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ऐड परचेज पे क्लिक कर देते हैं। ऐड परचेज पे क्लिक करने के बाद में एक बार हम इनवॉइस चेक कर लें। हाँ, चूंकि हम लोग ना पहले पहले इनवॉइस की एंट्री करेंगे, तो पहला इनवॉइस आपका 2/4/2021 का है। मेन में आपका वो 2/4/2021 बाउचर्स नंबर यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट को, बाउचर नंबर ही कॉपी करना है हमारे लिए। बाउचर नंबर यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे कर लिया हमने पेस्ट। परचेज टाइप में चूंकि आरसीएम वाली परचेज है, वो भी लोकल है, तो लोकल में हमें देखना है आरसीएम, वो भी अनरजिस्टर्ड। इस पर क्लिक कर लिया, F3 प्रेस करा। अभी हमें मास्टर क्रिएट करना है जिससे हमने सर्विस ली है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसके बाद में ग्रुप का लेना सेंट्री क्रेडिटर्स, लेकिन एक बाद में ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, एड्रेस वगैरह डालने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इंडिया का है, उत्तर प्रदेश का, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है। F2 प्रेस करके इसको हम लोग कर लेते हैं सेव। यस, मेन स्टोर में आते हैं,
मेन स्टोरी में रहने देते हैं। अब आईटीसी एलिजिबिलिटी के रूप में आपको आरसीएम है, सर्विस लिया आपने, इनपुट सर्विस की तरह हमें इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बेस्ड ऑन डेली लिमिट है, कंपलसरी कंपलसरी है भैया, है ना, कंपलसरी है। आगे बढ़ जाते हैं, नरेशन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मास्टर क्रिएट करेंगे आइटम का। यहाँ पे मास्टर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आइटम का नाम लीगल SERVIC सर्विस, सही है, लीगल सर्विस मास्टर नेम ऑलरेडी क्रिएटेड। अच्छा, अगर क्रिएटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हम लोग बैक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू क्विट, यस, तो लीगल सर्विस सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक बार लीगल सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में मैं आपको ऑल्ट एम करके एक बार दिखा देता हूँ। ऑल्ट एम करके अगर आपको कोई चीज अल्टर करनी है, लीगल सर्विस में हम लोग आए थे, जैसे मास्टर आप कैसे क्रिएट करते हैं, लीगल सर्विस में आएंगे, इसको जनरल में आएंगे, क्योंकि इसको जो ये जो आपका लीगल सर्विस है इसको स्टॉक की तरह ट्रीट ना करे, तो यहाँ पे आपको यूनिट में आके नॉट एप्लीकेबल करना है। क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है। देखिए अब ये ना ऑलरेडी एग्जिट क्यों आ रहा था, ऑलरेडी एग्जिट इसलिए आ रहा था क्योंकि इसका मास्टर में बैकएंड में ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था, तो इस तरीके से इसका मैसेज आपके सामने आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर क्रिएट करने के लिए आप सिंपली F3 प्रेस करेंगे, है ना, और उसके बाद में आप मास्टर क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप नाम वाम डालेंगे, जनरल लेंगे, क्योंकि इसको स्टॉक में ना ट्रीट करे तो यहाँ पे मैंने यूनिट्स में क्या ले लिया, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में टैक्स कैटेगरी डाल दी और आप मैंने HSN SAC कोड डाल दिया। SAC कोड डालने के बाद में F2 प्रेस करूंगा, ये आपका सेव हो जाता है। सेव होने के बाद में यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे जितने की आपकी बिल की अमाउंट है, ठीक है, डालने के बाद में हम लोग एंटर कर देंगे, F2 प्रेस करेंगे। क्या यहाँ पे अभी हमें टैक्स लगाने की जरूरत है, यहाँ पे अभी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, फिर अगेन F2 प्रेस करेंगे, फिर अगेन F2 प्रेस करेंगे, फिर आपका ये वाउचर हो जाता है सेव। अभी तो आपने परचेज की एंट्री डाल दी, अब अभी हमें इसमें क्या करना है, टैक्स का ट्रीटमेंट करना है। तो टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप, सिंपली आपको करना क्या है, देखिए पहले ना मैं आपको डिस्प्ले में एंट्री दिखा देता हूँ। क्या डिस्प्ले में अभी टैक्स का कोई ट्रीटमेंट हुआ है, वैसे नहीं वो होगा ना। अभी हॉरिजॉन्टल में आ जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद में हम लोग एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी करंट लाइबिलिटीज क्रिएट हुई है 20,000 रुपए की, और 20,000 रुपए का लॉस दिखा रहा है परचेज का, और बाकी अभी कोई और ट्रीटमेंट नहीं दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रांजेक्शन में आके जीएसटी, ये आपको दे रखा है ना, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटी, है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये आप देख रहे हैं ना, चेक ऑब्लिक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, आपको सिंपली करना है क्या है, इस पे क्लिक करना है, मंथली बेसिस, यस। क्लिक करने के बाद में जो भी आपका सिलेक्ट मंथ है उसको क्या करना है, राउंड ऑफ फॉर टैक्स अमाउंट नो कर देना है, ओके। अब आपको वो एंट्री दिखाई दी गई जिस पर आपका आरसीएम बनना था, आपको सिंपली करना क्या है, F4 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जैसे ही आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, इसके बाद में आपको इसका इम्पैक्ट जीएसटी की रिटर्न में दिखाई देने लगेगा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, डू यू वांट टू क्रिएट वाउचर, यस। ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये एंट्री आ गई, है ना। इसके बाद में आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका इनवॉइस नंबर रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इनवॉइस नंबर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इसके बाद में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है क्या, SSC कोड आपका रहता है 9982, ठीक है। टैक्स आपका आ चुका हुआ, CGST SGST इनपुट सर्विस की तरह हमने इसे क्लेम कर लिया है। F2 प्रेस करेंगे, ये आपका हो जाता है वाउचर एडजस्टमेंट एंट्री आपके पास हो जाती है। क्या आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, यदि आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं, जो आपकी आरसीएम की सेल्फ टैक्स इनवॉइस जनरेट हुई है। फिलहाल में हम लोग नहीं चाहते हैं, नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपकी ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। इसके बाद में हम लोग बैक कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ। आपको सीधे डिस्प्ले में आना है, डिस्प्ले में आने के बाद में डिस्प्ले में आप लोग आएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में आएंगे, जीएसटी रिटर्न्स में आएंगे, जीएसटी 3V पे आएंगे। जैसे आप जीएसटी 3V पे आएंगे ना, आपको ना अभी दिखाई देने लगेगा, ओके। ये आप देख सकते हैं जीएसटी 3V में आपकी एक तो लायबिलिटीज क्रिएट हो गई, लायबिलिटी टू रिवर्स चार्ज 20,000 रुपए की टैक्सेबल वैल्यू, उस पर टैक्स आ गया आपका। इसके बाद में इसको एज आईटीसी क्लेम आप नीचे कर लेंगे। आप देख सकते हैं आईटीसी आपने क्लेम कर लिया 1800 रुपए का, ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू बी रिवर्स चार्ज 1800 रुपए, है ना। तो आप ये देख सकते हैं आपका जीएसटी 3V में इम्पैक्ट इसका आ चुका है, जीएसटी की रिटर्न में इसका इम्पैक्ट
आ चुका है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के बाद में। अभी इसका पेमेंट रह गया, पेमेंट अभी हमें और करना है। पेमेंट करने से पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका पेमेंट भी आप कर सकते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। आपको इसका पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करेंगे? हाँ, तो पेमेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, पेमेंट के लिए सिंपली आपको करना है क्या, पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आने के बाद में आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद में मेन पे आना है। इसके बाद में आपको जो भी आपकी डेट लेनी है, जैसे मैं 30 अप्रैल को पेमेंट करना चाहता हूँ, इसका 30 अप्रैल को पेमेंट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। सीजीएसटी लेना है, सीजीएसटी आउटपुट आपका आ रहा होगा, सही है। कितना रुपया आ रहा था, 1800 रुपये। इसी तरीके से एसजीएसटी आउटपुट यहाँ पे आपको लेना है सिंपली 1800 रुपये और यहाँ से आपको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना है। यहाँ पे मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, SBI बैंक, इसका आपको ग्रुप लेना है बैंक अकाउंट, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं। F2 प्रेस करना है, यस, ठीक है। इसके बाद में आपको F2 प्रेस करना है, फिर अगेन F2 प्रेस करना है। फिर आपको ऑप्शन आ रहा है जीएसटी का, आपने रेगुलर पेमेंट है, आरसी पेमेंट है, सिंपली क्लिक करके आपको F2 प्रेस कर देना है और इसको सेव कर देना है। ये आपकी पेमेंट की एंट्री पड़ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो आपका था पहला मेथड। अब हम लोग चलते हैं दूसरी मेथड में। यहाँ पे हमने पहले क्या करा, परचेज की तरह हमने आरसीएम को ट्रीट करा। अब हम इसको ट्रीट करते हैं किसकी तरह, जनरल में हम लोग इसकी पहले एंट्री डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे, जनरल में एंट्री। तो जनरल में एंट्री डालने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जनरल पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। जनरल पे ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपको मेन सिलेक्ट करना है, डेट लेनी है। अब मैंने एक इनवॉइस डाल दिया है, दूसरे इनवॉइस की डेट आपकी 5/5/2021 क्या है, 5/5/2021, है ना। जीएसटी नेचर क्या है, आरसीएम एक्सपेंसेस, कैसा है, आरसीएम एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे इसको, है ना, आरसीएम एक्सपेंसेस है। यहाँ पे आपको लीगल, जो भी आपका लीगल एक्सपेंसेस है उसको आपको क्रिएट करना होगा। ऑलरेडी अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। यहाँ पे आपको सिंपली अमाउंट डालनी है, अमाउंट कितनी है, चूंकि अच्छा मैंने लीगल एक्सपेंसेस की तरह नहीं था ना ये, अभी तो मैंने इसको आइटम्स की तरह ट्रीट करा था, और आइटम्स की तरह ट्रीट करा था मैंने इसको ना, मतलब परचेज की तरह ट्रीट करा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एक्सपेंसेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, है ना। अभी मैं इसको ऑल्ट एम करता हूँ, अगर मैं इसका भी देखता हूँ मैं क्या कैसे क्रिएट है, हाँ ऑलरेडी क्रिएटेड है, लीगल एक्सपेंसेस एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है आपका, है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ रहा है। इसको सिंपली हम लोग F2 प्रेस करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट कितनी आपकी, 15,000 का बिल था, कितने का बिल था, 15,000 का। वो मैंने वो तो मैंने परचेस में ऐड करा था, ये एज एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, लीगल एक्सपेंसेस को एज एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 15,000 रुपये सिंपली हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। क्रेडिट कैसे करेंगे, जिससे आपने सर्विस ली है। इसके बाद में सिंपली आपको करना क्या है, F2 प्रेस करना है, फिर अगेन F2 प्रेस करना है, फिर अगेन आपको F2 प्रेस कर लेना है। ये आपका अभी जनरल में आपकी एंट्री पड़ चुकी है। अब इसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है टैक्स वाली, उसके लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको वो जीएसटी यूटिलिटी पे आना है। जीएसटी यूटिलिटी पे आने के बाद में यहाँ पे आपको चेक ऑब्लिक पोस्ट कंसोलिडेटेड आरसीए पेबल, इस पे क्लिक करना है। मंथली बेसिस, सही है। मे में एंट्री थी ना, ये आपको दिखाई दे रही है। सिंपली आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद में अगेन आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू क्रिएट ए कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल, यस। इसके बाद में आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पड़ जाती है। एडजस्टमेंट एंट्री दिख रहे हैं आप, एडजस्टमेंट एंट्री में क्या है कि जो आपका टैक्स है, जो आपको आरसीएम में पेमेंट करना है ना, उसकी एक तो आपकी इनपुट टैक्स, इनपुट एज अ इनपुट क्रिएट हो गया, और आपकी आउटपुट टैक्स की लायबिलिटीज भी क्रिएट हो चुकी है ना। तो आपकी ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। मतलब जब मैं आपको जीएसटी 3V दिखाऊंगा, तो जीएसटी 3V में आप ये देख सकते हैं, ये आरसीएम की तरह भी क्लेम हुआ, और दूसरी चीज कैसे क्लेम होगा, जो आरसीएम की तरह भी क्लेम होगा, आप आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट कर देगा। सिंपली आपको F2 प्रेस करना है। अगेन F2 प्रेस करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ से मैं इनवाइस सिलेक्ट लेता हूँ, इनवाइस नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इनवाइस नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, 9982, ये आपका एसएससी कोड है। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। F2 आपको सिंपली प्रेस करना है। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है। यदि आप सेल्फ इनवॉइस लेना चाहते हैं आरसीएम की तो ले सकते हैं, फिलहाल में मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो चुकी है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जीएसटी में इम्पैक्ट कहाँ पड़ा हुआ। जीएसटी 3V, जीएसटी 3V देखेंगे हम लोग कौन सी, 1/4
मैं अभी आपको ना मई की दिखा रहा हूँ, तो मैंने ना मई में एंट्री पास करी थी, तो मई में आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग डेट क्या लूंगा, 1/5/2021 से 31/3/2021 तक। आप देख सकते हैं मार्च की आपकी जीएसटी 3B में 15,000 रुपए की जो आपकी इनवर्ट सप्लाई थी वो आ रही है, उस पर टैक्स आपका क्रिएट हो गया रहा है। इसके बाद में इसको एज अ आईटीसी भी क्लेम किया जा चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ना असेट साइड में, जब आप ट्रांजेक्शन में आएंगे, डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले में ना मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में ना मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको आपकी एज अ लायबिलिटी देखो कितनी यहाँ पर हो गई होगी। ये आप देख सकते हैं एज अ लायबिलिटीज आपको यहाँ पर आ रही है 2700 रुपए की, जो आपने अभी एंट्री पास करी थी किसमें, मई में, है ना। मई में आपने एंट्री पास करी थी, जिसका पेमेंट हो चुका है, किसका पेमेंट हो चुका है, 3600 रुपए का पेमेंट चुका है, और आपकी 3150 की एंट्री 2700 रुपए की दिखाई दे रही है ना, जिसमें एक मिनट देखता हूँ मैंने पेमेंट 1800 पेमेंट देखता हूँ, पेमेंट कितना हुआ था ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। ये आप देख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आ रहा है, एक तो 1800 रुपये बुआल आ रहा होगा, है ना, जो पहली एंट्री मैंने आपको पास करके बताई थी। इसके बाद में आपको 1350 रुपये बुआल आ रहा है, तो टोटल मिला के आपका 3150 रुपये ऐसा ITC आप देख सकते हैं आपकी सेट साइड में आ रहा है। ठीक है, और पेमेंट साइड में मैं एक बार देखना चाहूंगा पेमेंट साइड में आपका कितना रह चुका है। पेमेंट साइड में 3150 है, रहना चाहिए था। अब 3150 की जगह इन्होंने 3150, हाँ सही है, 3150 था, इसमें 1800 पेमेंट हो गए, 3150 था इसमें 1800 पेमेंट हो गए, तो नेट आपका कितना बचा, 1350 मल्टीप्लाई बाई 2, 2700 रुपये बचा। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2700 रुपये का आपका लायबिलिटी अभी भी क्रिएट है, इसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका पेमेंट भी हम लोग कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन में आते हैं, ट्रांजेक्शन में आने के बाद में सिंपली हम लोग क्या जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे। एक मिनट, मैं आपको पेमेंट में, हाँ पेमेंट में हम लोग एंट्री पास करेंगे, ऐड पेमेंट में एंट्री पास करने के बाद में सिंपली आपको 31 मई को एंट्री पास करनी है, जीएसटी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सही है, सीजीएसटी आउटपुट आपको लेना है, सीजीएसटी आउटपुट कितना है, आरसीएम वाला, सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम वाला। अच्छा, मुझे लग रहा है वो वाली एंट्री जो हमने ली है ना वो शायद गलत ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। सीजीएसटी आउटपुट आरसीएम वाला कितना है, 3150 रुपये। सही है, इसको यहाँ पर डेबिट लेना है। फिर SGST आरसीएम वाला, वो कितना है, 3150 रुपये। काय के थ्रू पेमेंट करा है, बैंक के थ्रू, F2 प्रेस करना है, फिर अगेन F2 प्रेस करना है, रेगुलर पेमेंट है, आरसीएम पेमेंट है, आरसीएम पेमेंट है, फिर अगेन आपको F2 प्रेस करना है, यस पे क्लिक कर देना है, ये आपका पेमेंट हो गया। अब एक एंट्री ना मैंने शायद आई थिंक गलत पास कर दी है, और मैं एक बार डिस्प्ले में जाके देखता हूँ, उसको मुझे डिलीट करना होगा, है ना। वो पेमेंट मैंने शायद सीजीएसटी एसजीएसटी में कर दिया है, वो आई थिंक शायद गलत हो गया है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस 3600 रुपये, ये शायद गलत गलत एंट्री होगी इसकी। हाँ, ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, ये गलत एंट्री हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ F8 प्रेस करके। डू यू वांट टू डिलीट दिस एंट्री, यस, क्योंकि वो जो मुझे आरसीएम का पेमेंट करना था वो मैंने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी ले लिया। अब आप देख सकते हैं आपका पेमेंट टोटल हो चुका है, आपका टैक्स का कोई पेमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, आपका टैक्स का कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है ना। बस आपका एज अ आईटीसी अमाउंट आ रही होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने आईटीसी को यूटिलाइज नहीं करा है, वो आपको करंट असेट्स में दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं 3150 रुपये, 3150 रुपये, ये आपकी एज आईटीसी क्लेम है, आरसीएम वाली एज आईटीसी क्लेम आपकी बुक्स में आ रही है। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, इसको आप क्लेम करेंगे। सही है, अब हम लोग देख लेते हैं एक बार रिपोर्ट्स आपकी जीएसटी की, जीएसटी 3B मई की देख लेते हैं, मई की कैसे दिखा रही है आपको, 1/5 से 31/5/2021 की, ये आप देख सकते हैं जीएसटी की आपकी रिपोर्ट है। 1350 रुपये क्या है आपका, आरसीएम वाली लाइबिलिटीज है आपकी, एज अ आरसीएम आपने ऐसा ऐसा आईटीसी आपने इसको क्लेम भी कर लिया है। रेलिवेंट कॉलम में आपकी आप देख सकते हैं दिखाई दे रही है ऑलरेडी, है ना। ये आपका पेमेंट भी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं पेमेंट भी आपको हो चुका है 3150 रुपये का। क्लियर है, तो आप ये देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे 1350 क्रिएटेड थे, और ये आपके 3150 रुपये आ रहे हैं
हुआ क्या है कि जो टोटल पेमेंट है मैंने एंट्री उसकी पास कर दी 3150 रुपए की, वो 31 मई में करी है। और एंट्री क्या करना था, 1350 की मई में एंट्री पास करनी थी और 1800 रुपए की मुझे अप्रैल में पास करनी थी। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ये भी एंट्री सही कर देता हूँ एक बार। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे आना पड़ेगा, मैंने एंट्री पास करी पेमेंट में, तो पेमेंट में मुझे कहाँ पे आना है, ट्रांजैक्शंस में आना है। तो ट्रांजैक्शंस के लिए आप डे बुक में आ सकते हैं, ओके, है ना। यहाँ से भी आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मुझे कौन सी पास करनी थी, एक पेमेंट वाली, ये जो एंट्री है ना 3150 वाली, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे ना मुझे यहाँ पर जो पेमेंट लिखना है वो 1350 F2 प्रेस करूंगा, F2 प्रेस करूंगा अगेन, से पेमेंट है, यस। कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि 3150 रुपए की लाइबिलिटी थी, लेकिन आप 1350 पेमेंट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, वो मार्च में मैं एक एंट्री और पास करूंगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है, सी वाउचर। इसके बाद मुझे एक एंट्री और पास करनी है पेमेंट की, और वो मुझे करनी है अप्रैल में। पेमेंट पे क्लिक करूंगा और 30/4 पे क्लिक करूंगा। जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, यस। CGST RCM वाली कितने रुपए की थी, 1800 रुपए की। SGST RCM वाली कितने रुपए की थी, 1800 रुपए की। और इसको करूंगा प्रेस, डिविडेंड क्रेडिट अमाउंट, अच्छा ओके, यहाँ पर मैंने अमाउंट नहीं डालना है यहाँ पर, हाँ अब आ गई। F2 प्रेस करूंगा अगेन, RCM पेमेंट है ना, F2 प्रेस करूंगा, सेव करूंगा। आप देख सकते हैं आपकी जितनी भी GST 3V की जो रिटर्न होगी वो आप सही हुई होगी। अब मैं आपको GST 3V की रिटर्न दिखा देता हूँ एक बार। GST 3V की रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे ना मई सिलेक्ट करता हूँ, पहले मई वाला महीना, 1/5/2021 से 31/5/2021 तक। पेमेंट वाले में आता हूँ। पेमेंट वाले में यहाँ पे आप देख सकते हैं 1350 आ रहा है, और ये आपका 3150 आ रहा है। एक मिनट, ये ऐसे क्यों है, अब तो आपकी 1350 की एंट्री है, अब क्यों दिखा रहा है ये 3150? कोई दिक्कत नहीं, 1350 दिखाना चाहिए। एक बार दोबारा से मैं इस पे आता हूँ, GST रिटर्न पे, फिर GST 3V पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं डेट लूँगा 1/5/2021। फिर यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है 1350 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, 1350 यहाँ पे आना चाहिए, और ये आ नहीं रहा है 1350, 3150 ही ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता हो शायद क्यों ऐसा ले रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आपका तरीका, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ रही है, तो ये आपका पूरा तरीका है किस तरीके से आप RCM की एंट्री बिजी में चढ़ाएंगे, ठीक है। बिजी में चढ़ाने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। RCM की एंट्री डालने का दो तरीके हैं, RCM की एंट्री डालने के मैंने आपको बताए थे। एक तो आप ऐसे परचेज ट्रीट कर लें इसे, है ना, या तो आप इसे कैसे ट्रीट करें, एज परचेज ट्रीट कर लें, या आपको एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर लें, या डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट कर लें। तो आप जनरल में एंट्री डालेंगे, यदि आप ऐसे एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। परचेज में अगर आप परचेज से ट्रीट कर रहे हैं तो आप परचेज में एंट्री डालेंगे। ये करने के बाद में सिंपली आपको ट्रांजेक्शन में आके GST यूटिलिटी जो है उसमें आपको करना क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के पास करने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट आपको कैसे करना है, पेमेंट आपको जो पेमेंट का वाउचर है उससे आके पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद में आप अपना देख सकते हैं GST की रिटर्न में, GST रिटर्न में आपको इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगेगा, और आप इसकी फाइनल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका वीडियोस था, RCM की एंट्री कैसे हम लोग बिजी में करें। फिलहाल में मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।